मैं एक आदिवासी हूँ, मैं उरांव आदिवासी हूँ, मेरा टाइटल बड़ा होता है। तो मैं क्रिश्चियन होने के नाते मैं आदिवासी नहीं कहलाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा नस्ल आदिवासी है, तो मैं जन्म से आदिवासी हूँ। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। झारखंड में अभी फिलहाल में आदिवासियों का सरना धर्म कोड का मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, जोरदार मांग चल रहा है। दूसरा पॉइंट यही है दोस्तों कि जो आदिवासी लोग सरना धर्म कोड का मांग कर रहे हैं, वही आदिवासी लोग ईसाई आदिवासियों का डिलिस्टिंग और हिंदू आदिवासियों का डिलिस्टिंग का मांग भी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा डिलिस्टिंग का मांग जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, उन्हीं का डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। लेकिन जो आदिवासी लोग हिंदू धर्म को अपना लिए हैं, उनका डिलिस्टिंग का मांग इतना नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन आप सभी कोई जानते हैं कि यदि ईसाई आदिवासियों का डिलिस्टिंग हो जाता है तो ये समझ लो कि जो आदिवासी हिंदू धर्म को अपनाए हैं, उनका भी डिलिस्टिंग हो जाएगा। आइए हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, वो लोग इस डिलिस्टिंग का मांग को समर्थन करते हैं या फिर नहीं, क्या कुछ कहते हैं। उनका छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और जानने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। आदिवासियों को मिल जाएगा अब सरना धर्म कोड। क्या ईसाई आदिवासियों का हो जाएगा डिलिस्टिंग? आरक्षण हो जाएगा उन लोगों का बंद? आदिवासी हिंदू धर्म के मानने वालों का आरक्षण भी होगा बंद? ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासी किसको देंगे मान्यता? ईसाई धर्म कोड या फिर सरना धर्म कोड, किस में करेंगे टिक? मैं एक आदिवासी हूँ, मैं उरांव आदिवासी हूँ, मेरा टाइटल बड़ा होता है। तो मैं क्रिश्चियन होने के नाते मैं आदिवासी नहीं कहलाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा नस्ल आदिवासी है, तो मैं जन्म से आदिवासी हूँ। तो यही है। तो कहना ये था ना कि आदिवासी, मान लीजिए आप लोग सरना कोड की भी मांग कर रहे हैं, मान लीजिए सरना कोड में जाता है, तो आप क्रिश्चियन रहेंगे, हिंदू रहेंगे या फिर आदिवासी रहेंगे? मैं आदिवासी ही हूँ, चाहे मैं क्रिश्चियन हूँ, सरना हूँ, चाहे कुछ जिसका जो भी धर्म मानूं, मैं आदिवासी हूँ, क्योंकि मेरा नस्ल आदिवासी है, मेरा परिवार, मेरे बाप दादा आदिवासी हैं, मेरा जमीन आदिवासी है, आदिवासी जमीन है, इसलिए मैं आदिवासी ही रहूंगा, चाहे जो भी धर्म मैं मानूं। से बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले जो है एक डिलिस्टिंग का अभियान चला था, यहाँ पे महारैली का आयोजन हुआ था, और अभी आदिवासी एकता महारैली का आयोजन हुआ, उसमें क्या कुछ अलग था और इसमें क्या कुछ अलग है? दो लोग डिफर कर रही है क्या कुछ? आज का जो आदिवासी रैली है, ठीक है, संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। हम किसी भी धर्म, मतलब जिसमें मेरा आस्था है, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो आस्था, या हिंदू धर्म में हो, या सरना धर्म में हो, किसी भी धर्म में मेरा आस्था हो, हम उस धर्म को अपना सकते हैं। जाति और धर्म में अंतर होता है, तो जाति और धर्म के अंतर को हमको समझना होगा। जाति और धर्म में एक दूसरे में संबंध नहीं, हम किसी भी जाति के हो, हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये है कि किसी एक खास समुदाय को अलग करना लिस्टिंग से कि आदिवासी नहीं है, तो ये चीज गलत है। तो हम यहाँ एकता दिखाने आए कि हम विश्व के आदिवासी सब एक है, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो। उनका कहना ये था कि आदिवासी है तो ST SC, ठीक है, क्रिश्चियन आ गए तो अलग हो गया धर्म। कैसे अलग हो गया क्रिश्चियन? क्योंकि आप लोग सरना धर्म कोड की मांग कर, आप एक अंतर समझिए ना, जाति और धर्म में अंतर होता है ना, दो अलग चीजें। आप जो लोग चीज को मिक्स करते हैं, वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि जाति और धर्म दो अलग चीजें। दोनों को जहाँ मिक्स किया जाएगा वहाँ कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ अधिकतर वही हो रहा है कि लोग मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नेता आए हुए हैं, एक बात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, इसको समझ पाए आप लोग? कुल मिला के अगर कुछ सार निकाला जाए तो क्या कुछ समझ में? यहाँ बहुत सारे नेता आए हैं, कुल मिला के जो सार पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो यही है कि हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हम जाति से आदिवासी है तो आदिवासी है, हम कोई भी धर्म के मानने वाले हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संविधान हमें अधिकार देता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मूल रूप से आदिवासी और आदिवासी ही रहेंगे। आप लोग भी एक मैसेज लेकर पहुंचे हुए हैं, एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश है, और कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड की मांग लगातार आप लोग भी करते रहे हैं, यहाँ भी उस तरह की मांग उठती रही, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम सभी एक समुदाय है। यदि आपको एक क्वेश्चन सरल शब्दों में पूछो कि आप, यदि मैं कहूं कि आपकी पेशा क्या है, आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आप क्या बता सकते हैं? यदि मैं कहूं कि आपकी पेशा ये है और मैं इसको मानता हूं और इसमें मैं बिलोंग करता हूं, उसी तरह हमारी एक आदिवासियत है और मैं उन चीज़ों को हम लोग मानते हैं और उन्हीं से हमारा लेन देन चलता है। यदि हम देखें तो उसी चीज़ को सरकार अभी RSS हटाना चाहती है और उनको हमारे आदिवासियत को लूटना चाहती है। यदि हम लूट जाए तो हम कहाँ जाए? यदि लूटा जाए तो हम चुप नहीं रहे।
के कारण हम आज रैली लगाए हैं कि हमारा आदिवासियत को हम बचाना चाहते हैं। यदि हम देखा जाए तो अनुच्छेद 14-15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, हमारे संविधान में लिखा गया है। लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के पर भेदभाव किया जा रहा है। क्यों संविधान में लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और उसी को संविधान तो लिखा गया ठीक है, लेकिन क्यों, किस चीज के लिए वो भेदभाव कर रहे हैं कि आदिवासी लोग उसमें संविधान में जगह नहीं दिया जाए? क्यों? उसी चीज को हम लोग अभी बचाने की कोशिश। अब हम लोग जानते हैं कि जो आदिवासी चाहते हैं कि डीलिस्टिंग हो और क्या अपना तर्क रखते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। हम लोग वही डिस्टिंग को लेके आए हैं। क्यों होना चाहिए? इससे क्या फायदा है? हम लोग का हिंदू जितना है हिंदू धर्म वो क्रिश्चियन धर्म में चले जा रहे हैं, इसलिए। यहाँ के जो आदिवासी वो तो कहते हैं कि हम लोग तो प्रकृति पूजक हैं, हम लोग को सरना धर्म कोड चाहिए। हाँ, सरना धर्म चाहिए हम लोग को। हाँ, सरना धर्म चाहिए। और वो जो लोग चल रहे हैं वो लोग कौन सा धर्म मानते हैं? उन लोग सब क्रिश्चियन में जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं हम लोग ऐसे। हम लोग का हिंदू है तो हिंदू धर्म चाहिए हम लोग को। तो फिर वो जो लोग चले गए हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या करना चाहते हैं? क्या उनके लिए क्या बोलना चाहिए? उन लोग को बाहर कर देना चाहिए, आरक्षण का लाभ नहीं मिला? हाँ, उन लोग को बाहर कर देना चाहिए। हाँ, कुछ लाभ नहीं मिलना चाहिए उनको। अच्छा, तो फिर वो लोग क्यों गए हैं दूसरे धर्म? कुछ बताया क्यों जाते हैं वो तो अपना धर्म छोड़कर? अब पता नहीं। ठीक, अब आप लोग कोई भी अपनी राय बनाएं, उससे पहले मैं आप लोगों को संविधान के जानकार और बड़े ही बुद्धिजीवी हैं एक सूर्य सिंह बेसरा जी, उनका आप लोगों को क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये मैं आप लोगों को सुनवाता हूँ। आरक्षण का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसको मिलता है? पूरे भारत देश के संदर्भ में अगर देखते हैं तो एक तो मीना आदिवासी को आदिवासी कोटा से मिलता है, राजस्थान वाला। एक घर में 5-5 IAS है। और दूसरा अगर मिलता है तो ईसाई जो हुआ है आदिवासी कोटा से मिलता है। ईसाई को नहीं मिलता है, जो आदिवासी ईसाइयत अपना लिया है उसको मिलता है। इसका मतलब वो लाभ उठा लेता है, आदिवासी लाभ नहीं उठा पा रहा। इसका कारण ईसाई होने से उसको वो IAS बनना क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि उनको एजुकेशन मिला, प्रॉपर एजुकेशन मिला और वो उस स्टेज में आ गया थ्रू एजुकेशन। लेकिन आज भी साधारण आदिवासी जीवों का 75 वर्षों आजादी के बाद वही गांव में रह गया है, वही निरक्षरता में रह गया है। और मैंने बिल्कुल जो स्टेटस होना चाहिए आर्थिक दृष्टि से, यानी आरक्षण का लाभ उनको सही में नहीं। सवाल तो ही कर रहा है कि आप किसी को एजुकेशन देंगे, समाज सेवा करेंगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप धर्म परिवर्तन करवाएंगे। नहीं, ये सब तो नहीं होना चाहिए। मैं भी जबरदस्ती धर्म विरोधी, मैं विरोधी हूँ। स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करता है, भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में स्वेच्छा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है तो वो कानूनन भी माना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया है कि जबरदस्ती प्रलोभन देके, गरीबी का फायदा उठा के और वो शिक्षा का फायदा उठा के या कोई बीमारी हालत में इलाज के नाम से फ्री मुफ्त इलाज के प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल ही मानव अधिकार का विरोध है। मैं इसका विरोध करता हूँ। हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर का वचन की ओर चलते हैं कि वचन हमें इसको लेकर क्या शिक्षा देती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 का 10 से 20 तक, धन और दरिद्रता, बहुत बातों के फेर में मत पड़ो, ऐसा करने पर तुम निर्दोष नहीं रहोगे। जिसका पीछा करोगे उसे नहीं पकड़ पाओगे और जिससे भाग जाओगे उससे नहीं बचोगे। कुछ लोग परिश्रम और संघर्ष करते हुए दौड़ते हैं किंतु तब भी पिछड़ जाते हैं। कुछ लोग कमजोर और निस्सहाय, साधनहीन और दरिद्र हैं, किंतु प्रभु की कृपा दृष्टि उन्हें प्राप्त है और वह उन्हें उनकी दयनीय दशा से ऊपर उठाता है। वह उनका सिर ऊंचा करता और इस पर बहुतों को आश्चर्य होता है। दुख और सुख, जीवन और मृत्यु, गरीबी और अमीरी, यह सब कुछ प्रभु के हाथ है। प्रज्ञा, अनुशासन, संहिता का ज्ञान, भातृ प्रेम और परोपकार का मार्ग, यह सब प्रभु का वरदान है। भ्रम और अंधकार पापियों का भाग्य है। जो बुराई को प्यार करते हैं वे उसे बुढ़ापे तक नहीं छोड़ते। भक्तों को प्रभु के वरदान मिलते हैं, उसकी कृपा दृष्टि उनका सदा पथ प्रदर्शन करेगी। कुछ लोग परिश्रम और मित व्यय से धनी बनते हैं किंतु अंत में उनका यह भाग्य होगा, वे कहेंगे मुझे शांति प्राप्त हो गई है, अब मैं अपनी संपत्ति का उपभोग करूंगा, जबकि वे नहीं जानते कि उनकी घड़ी कब आएगी। वे मर जाएंगे और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए
छोड़ देंगे। दोस्तों, आज के समय में हम सभी कोई धन के पीछे भाग रहे हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं वही लोग सिर्फ आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, वही लोग सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और उनका जिंदगी अच्छा चल रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज के समय में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग की अच्छा पढ़ाई लिखाई करके भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है और उनका जिंदगी वैसे की वैसे ही चल रहा है। दोस्तों, वचन हमें कहता है दुख और सुख, जीवन और मृत्यु, गरीबी और अमीरी, यह सब कुछ प्रभु के हाथ है। दुख और सुख, जीवन और मृत्यु, गरीबी और अमीरी, यह सब कुछ प्रभु के हाथ है। यदि प्रभु चाहेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं और यदि प्रभु नहीं चाहेंगे तो आप गरीब के गरीब रह जाएंगे। सब कुछ उनके हाथ में है। दोस्तों, आगे वचन ये भी कहता है कुछ लोग परिश्रम और मित व्यय से धनी बनते हैं। कुछ लोग परिश्रम करते हैं और मित व्यय से धनी बनते हैं, किंतु अंत में उनका भाग्य यह होगा कि वे कहेंगे मुझे शांति प्राप्त हो गई है, अब मैं अपनी संपत्ति का उपभोग करूंगा। अंत में वो लोग यही कहेंगे कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया, मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा संपत्ति है और मैं अभी इसका उपभोग करूंगा। जबकि वे नहीं जानते कि उनकी घड़ी कब आएगी, वे मर जाएंगे और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, वो लोग नहीं जानते कि उनका घड़ी कब आएगा और वो लोग मर जाएंगे और उनका संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाएंगे। दोस्तों, वचन हमें बहुत अच्छा संदेश देता है। वचन आगे यही भी कहता है कि कुछ लोग परिश्रम और संघर्ष करते हुए दौड़ते हैं किंतु तब भी पिछड़ जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं और संघर्ष करते हुए दौड़ते हैं, अर्थात नौकरी का पीछा करते हैं या फिर कुछ हासिल करने के लिए वो लोग उसका पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पिछड़ जाते हैं। कुछ लोग कमज़ोर और निसहाय, साधनहीन और दरिद्र हैं, किंतु प्रभु की कृपा दृष्टि उन्हें प्राप्त है और वह उन्हें उनकी दयनीय दशा से ऊपर उठाता है। कुछ लोग कमज़ोर हैं, निसहाय, साधनहीन और दरिद्र हैं, किंतु प्रभु का कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ता है और प्रभु उनको उनका जो अवस्था है उस अवस्था से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, अर्थात आप चाहे जितना भी मेहनत करो, आप चाहे जितना भी कोशिश करो, संघर्ष करो, यदि ईश्वर चाहेंगे तो आपको ऊपर उठा सकते हैं। यदि ईश्वर नहीं चाहेंगे तो आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। सब कुछ ईश्वर के ऊपर है। दोस्तों, कई सारे लोग 2 नंबरी धंधा करके भी अमीर बन जाते हैं, लेकिन उनका अमीरी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। वचन आगे ये भी कहता है दोस्तों कि जो लोग 2 नंबरी धंधा करके अर्थात इलीगली वो लोग पैसा कमाते हैं और अमीर बन जाते हैं, वचन ये कहता है कि उन अमीरी को देखकर आप लोगों को ये सोचना नहीं है कि काश मैं भी उनकी तरह बनता। लेकिन दोस्तों, उनका घड़ी कब आएगा वे खुद नहीं जानते, उनके साथ में क्या होगा। और 2 नंबरी धंधा करके कमाया हुआ धन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, उनके साथ में क्या होगा वो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। इसलिए दोस्तों, आज के समय में मेहनत तो सभी कोई करते हैं, चाहे ईसाई हो या फिर कोई भी हो। परमेश्वर ये नहीं कहता कि वो ईसाई है या फिर वो ये है वो है, नहीं। परमेश्वर के लिए सब कोई समान है। यदि मेहनत करोगे, ईश्वर चाहेंगे तो आपको ऊपर उठा सकते हैं। यदि वो नहीं चाहेंगे तो उनका योजना आपके लिए जो है वही आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी के समय में ऐसे लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा इस संसार में ज़िंदगी कुछ दिन के लिए है, कुछ वर्ष के लिए है। एक ना एक दिन हमको इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा और कुछ चंद दिन का समय में हमें एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे को प्रेम दिखा के, एक दूसरे के साथ में मिल के आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।